हेलो एवरीवन, वेलकम टू VSP ऑनलाइन क्लासेज। ये इस चैनल के मेंटर्स हैं, इनकी वीडियोज आपको यहाँ पे मिलेंगी। आज का हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज, हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल्स में से 250 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से जैसे का तैसा, मतलब ज्यों का त्यों, या फिर बहुत थोड़ा परिवर्तन करके लिया गया है। अब एक एक करके देखते हैं कि किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि USA से हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ लिया गया है। तो USA के संविधान से लिया गया है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 में ये मिलता है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 137 में ये मिलता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आर्टिकल 61 में है। रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया है। फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति और उनका कार्य। तो ये सारे चीज़ USA के संविधान से लिए गए हैं, इन्हें याद रखना, ये मेन चीज़ है। तो क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रियम्बल किस देश से लिया गया है, तो आपको ये अच्छे से याद करना है ताकि आसानी से आप पेपर में टिक कर सको। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड यानी कि राष्ट्रपति के पास नॉमिनल पावर होती है, यानी कि नाम मात्र की पावर होती है, क्योंकि वास्तविक जो पावर होती है, रियल पावर जो होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मुख्यमंत्री, इसको जो हम लोग बोल सकते हैं कि मंत्रिमंडलीय शासन, जिसमें कैबिनेट अपने भारत में होता है, एक PM होता है और उसके कैबिनेट होते हैं। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय शासन प्रणाली। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का पद। बाईकैमरल पार्लियामेंट यानी द्विसदनीय विधानमंडल। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कानून निर्माण की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है, विधि का शासन भी यहीं से लिया गया है और इतना सारा कुछ लिया गया है यहाँ से। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी यहीं से लिया गया। तो ब्रिटेन वाला सबसे ज़्यादा लिया गया, यहाँ हमें याद रखना है। अभी और है इसमें, तो ये और देख लेते हैं क्या है। प्रोविजंस ऑफ स्पीकर इन लोकसभा यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो, उसका जो पोस्ट है वो भी वहीं से लिया गया है। लेजिस्लेशन यानी कि विधि का निर्माण भी यहाँ से लिया गया है। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता यहीं से ली गई है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है और USA में जो है वो दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो हमारा जो सिंगल सिटीजनशिप है वो ब्रिटेन से लिया गया है। रिट्स, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। रिट्स होता है जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट रिट जारी करती है। ये 5 तरह का होता है, जिसके द्वारा फिर से फंडामेंटल राइट्स को बहाल करने की कोशिश की जाती है। रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन। तो इतने सारे चीज़ ब्रिटेन से लिए गए हैं। ब्रिटेन का आपको स्पेशली अच्छे से याद रखना है। USA और ब्रिटेन ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं इनसे, तो इसको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा कनाडा। तो कनाडा से फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी संघात्मक प्रणाली, मजबूत केंद्र की अवधारणा है इसमें। रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर यानी अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन स्टेट्स बाय द सेंटर, राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति।
एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना, ये भी कनाडा से लिया गया है, याद करना है हमें। यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द की जो अवधारणा है वो भी कनाडा से ली गई है। आर्टिकल 1 कहता है ना कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये भी वहीं से लिया गया है। फिर आयरलैंड से लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। नॉमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का नॉमिनेशन जो होता है 12 अभी होता है, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघात्मकता का सिद्धांत यहाँ से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड यानी कि अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता है यहाँ पे। ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार और वाणिज्य। कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, हमारा जो पावर है वो तीन भागों में बटा हुआ है यानी कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे जिस पे पार्लियामेंट यानी कि संसद जिस पे कानून बनाती है, और स्टेट लिस्ट जिस पे यानी कि राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट यानी जिसमें दोनों का सम्मिलित होता है, दोनों इस पे कानून बना सकते हैं, पर अपर हैंड यानी कि ज़्यादा मजबूत इस पे केंद्र को शक्तियाँ दी गई है इसमें। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन, ये प्रेसिडेंट बुलाते हैं जब भी किसी बिल पे विवाद होता है तो। लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना का भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है फ्रांस, तो फ्रांस से रिपब्लिक यानी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, रिपब्लिक उस कंट्री को कहते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट का पोस्ट हायरकी नहीं होता है यानी कि वंशानुगत नहीं होता है। जैसे कि इंग्लैंड में होता है एक राजा, फिर उसके बेटे ऐसे करके चलते आते हैं, यानी वंश के द्वारा ये आगे बढ़ता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में इलेक्शन होता है, उसके थ्रू प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ये लिया गया है फ्रांस से। रूस से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य। आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अवधारणा लिया गया है। 5 ईयर प्लानिंग्स भी लिया गया है रूस से यानी पंचवर्षीय योजना, और समाजवाद वो भी रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया गया है प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो साउथ अफ्रीका से ज़्यादा कुछ नहीं है, बट याद रखना है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछता है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जर्मनी। इमरजेंसी पावर्स टू बी इंजॉयड बाय द यूनियन यानी आपातकाल यहाँ से लिया गया है। आपातकाल भारत शासन अधिनियम 1935 से भी लिया गया है, तो दोनों को मिला करके भारत में आपातकाल के लिए कानून बनाया गया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन किया जा सकता है, ये जर्मनी से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा जापान। प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया, जापान से एक ही लिया गया है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अच्छे लेवल का क्वेश्चन इससे बनता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, तो उसके कुछ मेन इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। ऐसे तो 250 आर्टिकल्स ले लिए गए थे, तो कुछ देखते हैं इसमें से इम्पोर्टेंट जो हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। द फेडरल स्कीम यानी संघात्मक योजना, गवर्नर का ऑफिस
ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल ऑफ फेडरल जुडिशियरी, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी यहाँ से भी लिया गया है और जर्मनी से भी लिया गया है, पब्लिक सर्विस कमीशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यानी प्रशासनिक डिटेल को यहाँ से लिया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारे चीज़ लिए गए हैं, इसको डिटेल में पढ़ना होगा। और बाकी ये जो सारे थे ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। लगभग पॉलिटिकल साइंस का जब भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें मिल ही जाएगा आपको। तो ये कवर करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखिए और एकदम अच्छे से इसको माइंड में बैठा लीजिए। और मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।